तरीके से पैसा देके फार्मेसी के स्टूडेंट पास भी हो जाते हैं तो उनको अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। इस तरीके का भ्रष्टाचार का बोलबाला जिस विभाग में है उसके जो निबंधक सह सचिव हैं प्रशांत कुमार पांडे और जो अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार, उन लोगों को पद से बर्खास्त करना फार्मेसी में हुआ था। कहाँ बंद हुआ है? नहीं चढ़ावा चढ़ जाता है क्या, बीच में बंद हो जाता है? जी नहीं, वैसे चढ़ावा चढ़ाने वाला बात नहीं। उस समय भी बोला गया था, आश्वासन दिया गया था, हम लोग बैक हुए। अब फिर से वैसा हो रहा तो हम लोग फिर से रोड में और सदन में दोनों जगह आवाज उठाएंगे। खत्म हो गया, सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे आवाज। परिचय अपना दे। जी मैं एडवोकेट अरशद अली, महानगर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। जी बिल्कुल, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूरा लूट का अड्डा बन गया है, पूरा उगाही का केंद्र बन गया है और पूरे राज्य के अंदर जो फार्मासिस्ट स्टूडेंट है उनका शोषण हो रहा है, चाहे एडमिशन के नाम से, परीक्षा के नाम से, रजिस्ट्रेशन के नाम से। कुर्सी भी संकट में आ सकता है, इसीलिए नौजवानों से खेलना बंद करे, स्टूडेंटों से खेलना बंद करे, नहीं तो अच्छा हम लोग जमताड़ा भी कुछ करने का काम करेंगे। ये टाइगर के सिपाही है, किसी से डरने वाले नहीं। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक में हैं और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे पीछे जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा जो है फार्मेसी का विरोध किया जा रहा है। लगातार कई बार आंदोलन हुआ, उसके बाद भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से जो है तमाम लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी का पुतला लेकर के जो है निकले हैं और बातचीत करते हैं कि क्यों जो है लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहिएगा, लगातार विरोध कर रहे हैं आप लोग, पिछले बार भी आंदोलन किए। जी बिल्कुल, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूरा लूट का अड्डा बन गया है, पूरा उगाही का केंद्र बन गया है और पूरे राज्य के अंदर जो फार्मासिस्ट स्टूडेंट है उनका शोषण हो रहा है, चाहे एडमिशन के नाम से, परीक्षा के नाम से, रजिस्ट्रेशन के नाम से, जो है कि लोगों सिर्फ और सिर्फ वसूली किया जाता है और कॉलेज संचालन के नाम से वसूली किया जाता है। करोड़ों करोड़ों रुपया का वसूली किया जा रहा है। पूरा हम लोग सनसनीखेज, पिछले बार भी हम लोग इस मामले को उठाए थे, हम राज्यपाल महोदय जी तक हम लोग ने मुलाकात किया है इस मामले को लेकर के। हम लोग सचिव महोदय धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन आखिर इस राज्य में सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपने इस राज्य को लुटवाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आज हम लोग मंत्री इरफान अंसारी जी का पुतला दहन करने के लिए अलबत्ता चौक आ रहे हैं और इस पुतला दहन के माध्यम से हम लोग स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि जो फार्मासिस्ट निर्वाचित जो 6 सदस्य है उनका सदस्यता 9 जनवरी 2025 को ही खत्म हो गया था और जिस सदस्यों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, उसके बावजूद जो है कि 17 संतोष जी क्या कहिएगा, पहले कई बार आंदोलन हो चुका है और नतीजा कुछ नहीं निकला, अब क्या देखते हैं? मंत्री इरफान अंसारी का पुतला दहन कर रहे हैं, उसके बाद पूरे राज्य में अगर सकारात्मक राजनीति की बात अगर कोई पार्टी करता है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा करता है और इकलौते नेता टाइगर जयराम महतो ने स्पष्ट कहा है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना चाहिए। वैसे संगठन जो राज्य के छात्रों की भविष्य निर्धारण का काम करते हैं, वैसे संगठन को चलाने वाले जो अगुआ होने चाहिए, जो पदाधिकारी होने चाहिए, वो स्वच्छ छवि के होने चाहिए, योग्य होने चाहिए और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति अगर किसी संस्था को चला रहा है और परीक्षा में पास कराने के नाम पे पैसे की वसूली की जा रही है तो उस संगठन से उस जो विभाग है उससे पास किए हुए छात्रों का क्या योगदान राज्य के लिए हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। छात्र जो है वो परीक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं, परीक्षा लिखने के बाद अपने रिजल्ट को हासिल करने के लिए पैसा देने के लिए मजबूर है। अगर किसी तरीके से पैसा देके फार्मेसी के स्टूडेंट पास भी हो जाते हैं तो उनको अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। इस तरीके का भ्रष्टाचार का बोलबाला जिस विभाग में है उसके जो निबंधक सह सचिव हैं प्रशांत कुमार पांडे और जो अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार, उन लोगों को पद से बर्खास्त करना होगा। और चूंकि स्टेट काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी अवैध तरीके से ये लोग काउंसिल का संचालन कर रहे हैं। एक सवाल है, अभी आपने देखा कि बोकारो में, हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाला, रांची में ट्रेजरी घोटाला, अब क्या लगता है उस घोटाले के बाद जो है उससे पहले ये तरीका है या फिर सब मिला जुला करके चल रहा है? पूरे सरकार ने अपने पदाधिकारियों को खुला लूट का परमिशन दिया हुआ है। एक दौर था जब कोई थाना प्रभारी या किसी विभाग का
कोई मामूली किरानी कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल रहता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 26 साल के सरकारों का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड खत्म कर दिया है और पूरे राज्य में तमाम विभागों के भ्रष्टाचार हावी है। ट्रेजरी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और इस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए हमारी जेल पार्टी ने तय किया हुआ है कि हर स्तर पर हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। क्या कहिएगा, आज फिर पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए, जो करप्ट करेगा उसका तो पुतला दहन होना ही है। और जब तक करप्ट जड़ से खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह से पुतला दहन करते रहेंगे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, हम लोग इसी तरह से जो है पुतला दहन करते रहेंगे। तो देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है मंत्री इरफान अंसारी जी का जो है यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। आज फिर देखिए, करोड़ों का घोटाला आ रहा है और जो अस्थायी रूप से उन लोग को हटाना चाहिए और झारखंड के छात्रों का जो है यहाँ के राज्यों के हित के बारे में काम करना चाहिए। आंदोलन पहले भी किए, नतीजा कुछ नहीं निकला, नतीजा नहीं निकलता है। झारखंड भी अलग हुआ तो एक बार में नतीजा नहीं निकलता है, बार बार करना पड़ता है, रिमाइंड करना पड़ता है। तो कर रहे हैं, होगा, अब क्या कर सकते हैं। पुतला दहन सब कुछ कर ही सकते हैं, जितना जो है हम लोग को करने को कर ही सकते हैं। तो तस्वीरों में देख पा रहे हो किस प्रकार से जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। और ये फिरालाल चौक हम लोग जहाँ पे मौजूद है और लगातार तस्वीरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से जो है फार्मेसी काउंसिल में घोटाला को लेकर के जो है कई बार जो है आंदोलन किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी भी प्रकार का कोई नतीजा नहीं आने के बाद जो है आज मंत्री इरफान अंसारी जी का जो है यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। तस्वीरें साफ साफ देख पा रहे होंगे। नहीं, जात बिरादरी का बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह से दोहरा राजनीतिक चला जा रहा है डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा, वो झारखंड राज्य में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि फार्मेसी का जो टाइम लिमिट होता है वो लिमिट खत्म हो गया है। जो वहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बैठे हुए हैं वो अवैध रूप से बैठे हुए हैं, लीगल रूप से बैठे हुए हैं। और इस तरह से फार्मेसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करा करके अवैध वसूली किया जा रहा है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और जेलकम पार्टी इसका खुल करके विरोध करती है। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं कि हमारे समाज का अगर वो नेता है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। भाई भी हमारा अगर रहेगा राज्य में, अगर किसी तरह से अगर अवैध वसूली भ्रष्टाचार अगर होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे और निष्पक्ष तरीके से आवाज उठाएंगे। क्यों नहीं आवाज उठाएंगे? जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी है उसको तत्काल उसके पद से इस्तीफा या फिर उसको हटाया जाए और दूसरे राज्य के जो है अच्छे, जो हमारे राज्य में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको पदस्थापित किया जाए। हम लोगों का मांग यही है। अपना पैसा गलत करके छात्र छात्राओं का हक मार करके वो पैसा घुसाएगा और अवैध तरीके से वसूली करेगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं। सबूत नहीं है तो कैसे हम लोग ये कर रहे हैं? 2 साल से वहाँ पे बैठा हुआ सबूत का बात कर रहे हैं। सबूत कितना दे हम लोग? 6 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन वहाँ पे फार्मेसी में हुआ था। कहाँ बंद हुआ है? नहीं, चढ़ावा चढ़ जाता है क्या? बीच में बंद हो जाता है? जी नहीं, वैसे चढ़ावा चढ़ने वाला बात नहीं। उस समय भी बोला गया था, आश्वासन दिया गया था, हम लोग बैक हुए। अब फिर से वैसा हो रहा तो हम लोग फिर से रोड में और सदन में दोनों जगह आवाज उठाएंगे। खत्म हो गया, सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे आवाज। परिचय अपना दीजिए। जी, मैं एडवोकेट अरशद अली, महानगर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा।